नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। पूरे बिहार में खलबली मची हुई है उस ऑडियो क्लिप के आने के बाद। पप्पू यादव की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पीछे का क्या खेल है, पप्पू यादव क्या कुछ चाहते थे, इतना बड़ा पंगा हो गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज धनतेरस का दिन है और मैं फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहे और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी कसौटी पे आपको हमेशा खड़ा मिलेंगे। पप्पू यादव को धमकी मिली है और धमकी से पूरा बिहार में खलबली मची हुई है। नेशनल टेलीविजन पर भी इन्हीं की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? देखिए पुरुषोत्तम, पप्पू यादव को धमकी मिली है। पप्पू यादव ने धमकी को न्योता दिया है। अच्छा, पप्पू यादव ने बेसिकली धमकी को न्योता दिया है क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट इसके पहले भी कई क्राइम ऐसे हुए हैं जिसमें सामने आया है जी। अभी बाबा सिद्दीकी के मामले में जब बात आया और उसमें बात आई कि साहब ये लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी गई और उसमें जो लॉजिक दिया गया वो ये दिया गया कि बाबा सिद्दीकी चूँकि सलमान खान से करीबी थे जी। तो देखिए राजनीति में तुष्टीकरण जो है वो तुष्टीकरण हर राजनीतिक दल करते हैं। पप्पू यादव को लगता है कि पप्पू यादव चूँकि पहले पप्पू यादव आरजेडी का हिस्सा थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज की तारीख में वो कांग्रेस का हिस्सा है ना। और ये तीनों दल जो है, तीनों दलों को मुसलमान वोट चाहिए। अच्छा, तो सीधे सीधे मैं इसको जोड़ता हूँ मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ। अच्छा, कोई आवश्यकता नहीं थी पप्पू यादव को इस तरह के बयान देने की है कि मैं 2 मिनट में 2 टके का अपराधी है लॉरेंस बिश्नोई। 24 घंटे के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खत्म कर देंगे। और आज जब लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे इनको धमकी दे रहे हैं तो ये धमकी बिहार सरकार को दे रहे हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी, केंद्र सरकार की भी। हाँ, केंद्र सरकार की भी होगी। तो भाई बिहार सरकार और केंद्र सरकार से पूछ के आपने लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का अपराधी कहा था, गुंडा कहा था। ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद अगर पप्पू यादव ने इस तरह का बयान दिया था तो पप्पू यादव को अपने बयान पे कायम रहना चाहिए था, मतलब स्टैंड क्लियर रखना चाहिए था। अरे पप्पू यादव का भी तो इतिहास है, 90 के दशक वाले इतिहास को आप उल्टा के देख लीजिए। अजीत सरकार हत्याकांड, ठीक है, और वही नहीं कई 1-2 नहीं है, नाम गिनाना मुश्किल है। तो पप्पू यादव का भी तो बैकग्राउंड उससे कमजोर नहीं रहा है। 47 चलता था आमने सामने 47 58 जो है वो चलता रहता था। तो वो अपराध का एक दौर था जिस दौर के बेताज बादशाह पप्पू यादव ही हुआ करते थे। बाद में पप्पू यादव ने अपने आप को परिवर्तित किया, वो नहीं था डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि हो गए। पप्पू यादव ने समाज की सेवा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानों से पप्पू यादव को बचना चाहिए। कहाँ किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने बयान दिया? आज तो मैंने देखा बहुत सारे नेता, जदयू के नेता, भाजपा के नेता, उनसे जब सवाल किया जा रहा है तो वो बचते हुए निकल रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं करना है, बिहार की विकास की बात करनी है। किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू पे कोई भी सफल और कुशल राजनीतिज्ञ बयान नहीं देता है। आज आप ये समझिए कि आज खौफ में तो जी रहे हैं पप्पू यादव। हाँ, जी रहे हैं। आज संगीन के साये में जीना पड़ रहा है। रिकॉर्डिंग आपने सुना था किस तरह से? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुना। ठीक है, पप्पू यादव खुद बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जी निश्चिंत रहिए। हाँ, जी निश्चिंत रहिए। हम क्या कहिएगा। और अगर इसको अगर बिहार की जनता बिहार की अस्मिता के साथ जोड़ के देखे, इस चीज को अगर बिहार की जनता बिहार की अस्मिता के साथ जोड़ के देखे कि भाई आपने बड़बोलीपन में तो आपने कहा बहुत कुछ दिया है ना, लेकिन एक टेलीफोन किसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का आ गया तो आपकी हवा निकल गई। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और ये पप्पू यादव जैसे राजनीतिज्ञों के लिए ये उचित नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति सभी करते हैं, लेकिन ऐसे तुष्टीकरण में नहीं फंसना चाहिए जहां अपने जान पे आ जाए। कांग्रेस में है, बहुत बड़ा दल है पप्पू यादव, पॉलिटिकल बैकअप नहीं है क्या?
देखिए अभी कांग्रेस की जो स्थिति है ना, कांग्रेस अभी बहुत उहापोह की स्थिति में चल रही है। आप देख लीजिए सीटों के बंटवारों को लेके, है ना। कांग्रेस जैसी पार्टी, एक समय था जब कांग्रेस की तूती बोलती थी। आज कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मिन्नतें करनी पड़ती है। आप देख लीजिए सीट शेयरिंग को लेकर, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लीजिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी क्या है ना, कांग्रेस का जो समय है, कांग्रेस का जो वक्त है, वो वक्त अभी सही नहीं चल रहा है और कांग्रेस को रिवाइवल की जरूरत है। कांग्रेस को और पप्पू यादव अंदरूनी उठा पटक में बात कर रहा हूँ पप्पू यादव का बिहार कांग्रेस के साथ। अखिलेश सिंह का कोई बयान नहीं आया है इन सब चीजों के बाद। पप्पू यादव का एक्सेप्टेंस अभी कांग्रेस में नहीं बन पा रहा है। अच्छा, है ना। और यही वजह था कि सिंबल देने के बाद भी उनका सिंबल वापस ले लिया गया, क्योंकि अभी पप्पू यादव की दूरी आरजेडी से भी बनी हुई है ना। और पप्पू कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ नुकसान करके पप्पू यादव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आगे देखिए आगे क्या होता है। ये जो धमकी मिला है इसको पप्पू यादव, आपको तो मालूम है यादव है, और इसको उस कम्युनिटी से जोड़कर देखा जा रहा है कि यादव को धमकी दी गई है। मीसा भारती का भी बयान आया है और जोड़ने की प्रयास की जा रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको भले ही जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये जुड़ने उड़ने वाला नहीं है, चूंकि एकदम तय मान के चलिए यादवों का अकेला नेता बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं। अच्छा, कोई दूसरा यादवों का नेता नहीं है, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। आप ये समझ लीजिए पुरुषोत्तम कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि हम यादव समाज के बीच अपने आप को स्थापित करें। नित्यानंद राय को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया, इसके बावजूद भी यादवों ने कहाँ स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया, है ना। तो यादव मान चुका है कि भाई हमारा नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव है, और यादवों को वही लगता है कि साहब कुर्ता के ऊपर गंजी पहने के ताकत हमरा लालू यादव में बा, तो लालू यादव हमारे नेता हुई है। पप्पू यादव जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद का जो भी प्रकरण देखिएगा, पप्पू यादव ने चैलेंज करने की कोशिश की। मुंबई गए, वहां बाबा सिद्दीकी के बेटे से मिले, उनका फेसबुक पोस्ट आया कि हमने सलमान खान से बातचीत की है। इन तमाम चीजों के बाद अब पप्पू यादव पीछे हटते दिख रहे हैं। आपको मैंने कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसमें भी तो फेल हो गए, और इसी तुष्टीकरण फेल भी हो गए, और इसी तुष्टीकरण में उनके जान पे आफत भी आ गई। और बिहार की अस्मिता बिहार की अस्मिता महाराज, अरे पुरुषोत्तम, बोलने के लिए भले लोग बिहार की अस्मिता की बात करें, लेकिन नेताओं ने कैसे बिहार की अस्मिता को बेचा है वो कोई बिहार की जनता ने देखा नहीं है। सब किसी को जब राजनीति करना होता है तो बिहार की अस्मिता याद आती है ना, और उसके बाद जो है बिहार की अस्मिता चली जाती है तकिए के नीचे। इसलिए ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पप्पू यादव ने ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और उसमें आज उनको जान का खतरा मोल लेना पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कहाँ है, क्या कर रहा है, बिहार पॉलिटिक्स से तो उसका कुछ लेना देना भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। तो पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया है, अब पप्पू यादव ने सुरक्षा की। एक चीज और आपको बता दे पुरुषोत्तम, आप देखिएगा कि पूरा जो इतिहास लॉरेंस बिश्नोई का निकलता था उसमें बिहार कहीं नहीं था। मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, बिहार में कहीं कोई शूटर उनका नहीं हुआ करता था। बेवजह बिहार में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई। पप्पू यादव लॉरेंस के मैप में पप्पू यादव ने बिहार की एंट्री करा दी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। पप्पू यादव ने सुरक्षा की और मांग की है, देखिए आगे क्या कुछ होता है, हमारी भी नजर इस पे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।